है कुएं में मरा पड़ा है, एक बाहर मरा पड़ा हुआ है। लौट के आए रोते हुए, गुरुजी ने कहा मैंने कहा था नागिन से बच के जाना, पर नालायकों ने नहीं समझा। तो महाराज दुर्गति की शुरुआत लोभ से ही होती है। आदमी अयोध्या त्याग देगा पर जाकर थोड़े से लोभ के चक्कर में मर जाएगा। बाबा जी ने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, चले गए हिमालय, ऋषिकेश चले गए, बद्रीनारायण। वहां जाके याद आया कि एक कुटिया बन जाती तो बड़ा अच्छा था। कुटिया बन गई तो एक बगल में धर्मशाला भी बन जाती, चेले चेलियों का आना बढ़ गया है, धर्मशाला भी बन गई। एक अनाथालय बन जाता तो और अच्छा था, एक विद्यालय बन जाता तो और अच्छा था। चेलों के लिए एसी रूम चाहिए, एक 5 स्टार। अब बस बढ़ने लगा लोभ का संसार, सब कबाड़ा हो गया। वैसा ही हुआ सीता के साथ। सोने के मृग के लिए चमकी और राम को पीछे पीछे भेज दिया, सोने के पीछे राम को भेज दिया। राम ने सोचा सीता जब सोने का आकर्षण आ गया तो 15 किलो में पेट नहीं भरेगा, जाओ कुछ दिनों के लिए सोने के लंका की ही मजा ले लो। तो देखो जब राम के साथ थी तो सोना चाहिए, और जब सोने के लंका में गई तो राम चाहिए, राम के लिए रोने लगी। यही जीव की दशा है। तो भगवान उन्हें खोजने के लिए जा रहे हैं। समस्त मार्ग में रोते भटकते शबरी के यहाँ गए, वहां से किष्किंधा गए। किष्किंधा गए तो किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव रहा करता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं ये सुग्रीव क्या है? बोले जीव ही सुग्रीव है और कर्म ही बाली है। कर्म के डर से सुग्रीव पूरे ब्रह्मांड में भागा है, पूरे ब्रह्मांड में। हे शिवलोक गया, कैलाश गया, लोकालोक गया, स्वेर पर्वत गया, इंद्रलोक तक गया। पर जहां सुग्रीव जाए वहां बाली पहुंच जाता है। कर्म रूपी बाली के डर से ये जीव रूपी सुग्रीव भागता रहता है। मिर्जापुर छोड़कर कलकत्ता चले जाओ तो शायद बच जाएंगे, वहां से मुंबई, जहां जीव जाएगा उसका कर्म उसके पहले वहां पहुंच जाता है। जन जाएगा जहां कर्म भी वहां पहुंच सकता है। रामधारी सिंह दिनकर। तो हर जगह बाली पहुंच जाता, पर एक जगह नहीं पहुंच पाएगा बाली। कहां? बोले किष्किंधा पर्वत पर, किसके? ऋष्यमुख पर्वत पर। ये ऋष्यमुख पर्वत क्या है? जहाँ ऋषियों का निवास होता है, जहाँ साधु संत महात्मा रहते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ हनुमान जी महाराज रहते हैं। तुम्हारा कर्म मुकेश भैया के गेट के बाहर खड़ा होगा, पर जब तक कथा में रहोगे तब तक तुम्हारा गला छोड़ के रहेगा वो, तब तक तुम्हें अपने फंदे में नहीं डालेगा। जीवात्मा जब भगवान के सत्संग में डूब जाता है तो कर्म रूपी बाली वहां नहीं पहुंच पाता, वहां बाली नहीं जाता। वैसे पुराणों में श्राप है बाली को मतंग ऋषि का, जिसके कारण वहां नहीं पहुंच सकता। तो जब पहुंचे भगवान किष्किंधा के तराई में तो बानरों का राजा ऊपर रहता था, वहां से भगवान को देखा। अरे तारा सचिव सहित सुग्रीवा, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत दीख अतुल बल सीमा, आवत देख अतुल बल सीमा। यति सभीत कह सुन हनुमाना, यति सभीत कह सुन हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देख तय जाए, धरि बट रूप देख तय जाए। कहे सुजान जी सैन बुझाई, कहे से जान जी सैन बुझाई। पठये बाली होई मन मैला, पठये बाली होई मन मैला। भागौ तुरत तजऊ यह शैला, भागो तुरत तजो यह सैला। भगवान जब पहुंचे
तो सुग्रीव ने देखा दो युवक, आहा, ब्रह्मचर्य का चमकता हुआ तेज, विशाल भुजाएं, कसरत के द्वारा हमारे भगवान दैनिक व्यायाम करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, व्यायाम के द्वारा सुदृढ़ शरीर, ऊंचा वक्षस्थल, उन्नत ललाट, बढ़िया मजबूत गठीली भुजाएं, धनुष बाण। देखकर सुग्रीव थरथराने लगा। इस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत बाली की तो नहीं है, उसे श्राप है मतंग का, आएगा तो सिर फाट जाएगा, मर जाएगा। पर वो नहीं आ सकता तो कोई न कोई गुंडा तो भेज सकता है, कोई न कोई दूसरा भेदिया भेज सकता है। तो हो सकता है बाली के भेजे हुए भेदिए हो। तो अब क्या किया जाए? तब हनुमान जी से बोला, हनुमान धरी बटु रूप देखुत जाई, धरि बट रूप देखित जाई, कहे सुजान जी सैन बुझाई, कहे से जान जी सैन बुझाई। हनुमान तुम बटु यानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी का वेश बना के जाओ। अच्छा ये बताइए राजनीति का सिद्धांत, सामने दो लोग आ रहे हैं राइफल लेकर के, हाँ? और उनका रास्ता रोकने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए आप किसी को भेजें, तो दो लोगों को रोकने के लिए कम से कम कितने लोग भेजने चाहिए? दो को रोकना है तो कम से कम 3 तो भेजने ही चाहिए, ठीक है? अगर 3 नहीं भेजे तो कम से कम 2 तो भेजना ही चाहिए। और अगर 2 नहीं भेजे तो सामने वाला राइफल लेके आ रहा है तो एक अगर जा रहा है तो स्टेन गन लेके जाना चाहिए उसको, ठीक है? पर एक जो जा रहा है उसका तुम पिस्तौल भी रखवा लिए, गदा उदा सब रखवा लिए, ऐसे निहत्थे जाओ, 2 शस्त्रधारी आ रहे। ये कौन सी राजनीति है सुग्रीव की? पर ना, ये सवाल वो करेगा जो हनुमान जी के बारे में जानता नहीं। सुग्रीव को मालूम है कि अगर हनुमान निहत्थे भी जाएंगे तो 2 नहीं पूरे ब्रह्मांड को रोकने की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड को। बात है युद्ध की। मेघनाद ने नागपाश के द्वारा सारे रामा दल को बांध दिया, सबको नागों ने डस लिया, सब बेहोश हो गए। हनुमान बेहोश हो गए, अंगद, नाल, नील, द्विविद, मयंद, जामवंत, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण भी सब मरे हुए पड़े। विभीषण जी पड़े, बगल में जामवंत पड़े। एकाएक विभीषण जागे, रात को 2 बजे देखा तो जामवंत भी जाग गए। और जामवंत धीरे से देखे, बोले कौन? बोले मैं विभीषण हूं। तो बोले कुतो मारुतिर्वीर, कुतो मारुतिर, हनुमान कहाँ है? हनुमान कैसे है? हनुमान कैसे है? विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा जामवंत जी, राम जी बेहोश पड़े हैं, उनके बारे में आपने नहीं पूछा। आपके राजा सुग्रीव बेहोश पड़े हैं, उनके बारे में नहीं पूछा। लक्ष्मण बेहोश हैं, उनके बारे में नहीं। केवल हनुमान कैसे है? हनुमान कैसे है? ये क्या है? तब जामवंत ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, हे विभीषण, पूरे रामा दल को मर जाने दो, कोई जिंदा न बचे, एक हनुमान जिंदा रहना चाहिए। अगर यार हनुमान अकेला जिंदा रहा तो सब मरे हुओं को जिला लेगा, पर अगर हनुमान को कुछ हो गया तो सब जीते जी मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहे। क्योंकि हनुमान वायु के पुत्र है ना, वायु यानी प्राण वायु है हनुमान। हाँ, अगर प्राण वायु निकल जाए तो शरीर का क्या मतलब होता है? तो इसलिए अकेले भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए, बटू का वेश बनाकर
विप्र रूप धरि कपित गयऊ, विप्र रूप धर कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरहु बन स्वामी, कौन हेत विचर्यो बन स्वामी। हाय हाय हनुमान जी गए, जाते ही माथ न आई, सिर ब्राह्मण बन के गए, जनेऊ नेऊ तिलक उलक बढ़िया राम नामी दुपट्टा माला वाला पहन के ब्राह्मण बन के गए। और हनुमान जी पहुंचे तो तुरंत ही भगवान के सामने सिर झुका दिया। सिर झुकाया तो लक्ष्मण जी ने राम जी की अंगुली दबाया। राम जी ने कहा क्या है? लक्ष्मण ने कहा मामला गड़बड़ है। राम जी ने कहा क्या? लक्ष्मण ने कहा असली ब्राह्मण नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? बोले असली ब्राह्मण का ये धर्म ही नहीं है। असली ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता, ये नकली ब्राह्मण है। तो ध्यान दीजिए, राम जी अकेले अंतर्यामी नहीं, हनुमान जी भी अंतर्यामी है। हनुमान जी ब्रह्म है, भला ब्रह्म। वायु पुराण में पढ़े, हनुमान जी जीव नहीं विभु है। विभु यानी सबका शास्ता स्वामी, शंकर जी के अवतार है ना। तो लक्ष्मण जी ने जब कहा कि प्रणाम कर लिया, इससे पता चलता है कि ये असली ब्राह्मण नहीं है। तो मन ही मन हनुमान जी भी बोले महाराज अगर मैं असली ब्राह्मण नहीं हूं तो तुम भी असली क्षत्रिय नहीं हो। अगर मैं बनावटी हूं तो तुम भी बनावटी हो। राम जी ने कहा मैं कैसे बनावटी हूं? हनुमान ने कहा मैं कैसे बनावटी हूं? राम जी ने कहा आप ब्राह्मण बन के आए, ब्राह्मण रूप में, और आपने क्षत्रिय को प्रणाम कर लिया, इससे लगा कि आप असली ब्राह्मण नहीं है। हनुमान जी ने कहा इसी से मुझे भी लगा कि आप असली क्षत्रिय नहीं है। क्यों? बोले मैं ब्राह्मण बन के आया और आप धनुष्मान लेकर क्षत्रिय रूप में आ रहे हैं। आज क्षत्रिय रूप में होकर के आपने ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया, इससे लगा कि असली क्षत्रिय नहीं हो। अगर खानदानी 24 कैरेट का क्षत्रिय होगा तो ब्राह्मण को देखते ही सिर झुक जाएगा। और क्या खानदानी? अरे ये बीपी सिंह जी जो थे, इनके पिताजी राजा भगवती सिंह, दैया के राजा। मांडा में तो बीपी सिंह दत्तक आए थे भगवती सिंह को। मेरे आंखों के सामने की बात है। हम लोग गोपाल विद्यालय में पढ़ते थे, 6 या 7 में थे, तो उस समय 6 आना फीस थी। स्कूल की विद्यालय की फीस 6 आने थी। वो 6 आना भी सब किसान नहीं दे पाते थे। तो राजा डैया का विद्यालय है, गोपाल विद्यालय, कोरांव में, प्रयागराज में, बनवाया बीपी सिंह जी ने ही था। राजा राम गोपाल सिंह थे मांडा के राजा, जिन्होंने इन्हें दत्तक लिया था उनके नाम से, लेकिन प्रबंधक राजा भगवती सिंह थे, दैया के राजा। तो उनके यहाँ बच्चे जाते थे और वो साइन कर दे तो फीस माफ है। तो हम पीछे थे, हमारे आगे कमलेश पांडे थे। कमलेश पांडे हमारे क्लासमेट थे, वहीं बगल में छड़गड़ा एक गांव है, वहाँ के थे। और कमलेश पांडे गए और राजा साहब का पैर छू लिया। तो राजा साहब ने पूछा कौन हो? तो बोले सरकार ब्राह्मण हैं। कहाँ के? बोले छड़गड़ा के पांडे हैं। एक थप्पड़ मारा साहब, 5 अंगुली उसके गाल पर उमट गई। और राजा साहब ने कहा कि मूर्ख, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है? तूने मुझे प्रणाम क्यों कर लिया? तो बोला सरकार, अरे बोला मैं बच्चा हूँ। अरे बोले सांप का बच्चा अगर बच्चा हो तो उससे कटवाना चाहिए क्या? सांप का बच्चा अगर छोटा है तो क्या कटवाना चाहिए? ब्राह्मण हो तुम,
फिर राजा साहब ने उसका पैर छुआ, समझे ना। तो क्षत्रिय का धर्म है, राम जी ने रामायण में लिखा, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीश नवहि गुरु द्विज देखी, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शीश नवहि गुरु सुर द्विज देखी, प्रेम सहित करि विनय अभिषेकी, प्रेम सहित करि विनय अभिषेकी। हाँ, ब्राह्मण गुरु देवता कोई मंदिर दिखाई पड़ जाए, मंदिर में जाने की स्थिति नहीं है तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना चाहिए। तो मैंने प्रणाम कर लिया, अगर इसलिए मैं असली ब्राह्मण नहीं हूं तो तुमने प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम भी नकली क्षत्रिय हो। मैं भी बनावटी, तुम भी बनावटी। चर्चा होने लगी, भगवान से बोले, बोले को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। इसमें भी व्यंग है, क्षत्रिय के रूप में आप घूम रहे, यानी क्षत्रिय है नहीं, क्षत्रिय का रूप बनाया है। आप कौन है? पहले ही अच्छा, हमारे राम जी तो बड़े ईमानदार, बड़े सत्यवादी, बड़े सरल, पहले ही अक्षर में सही बोल गए। बोले कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हाँ हरि निश्चर वैदेही, हाँ हरि निश्चर वैदेही। विप्र फिरत हम खोजत तेही, विप्र फिरत हम खोजत तेही। आपन चरित कहाँ मैं गाई, आपन चरित कहाँ हम गाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा है, उनका मैं पुत्र हूँ, मेरा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण। हमारे माता पिता ने हमें वन में निकाल दिया, हम जंगल में आए हैं। हमारे साथ में हमारी परम सुंदरी पत्नी थी सीता, जिनका किसी ने हरण कर लिया और मैं उसे खोज रहे हैं। अपना चरित्र मैंने गा करके सुना दिया और इतने में ही हनुमान जी ने पहचान लिया राम जी को कि ये नर नहीं नारायण है, ये जीव नहीं ब्रह्म है। अच्छा, इतने में कैसे पहचान लिया? क्या चूक हो गई राम जी से? अच्छा एक बात बताओ, कोई अपनी कथा सुनाने लगे कि भैया मैं मिर्जापुर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया, मेरे भाइयों ने सारी दौलत छीन लिया, मुझे कुछ नहीं दिया, एक धोती एक साड़ी पहन के हम घर से निकल गए, जंगल में आए तो यहाँ कोई हमारी पत्नी उठा ले गया, कोई सहारा नहीं है जंगल में, चारों तरफ उसे खोजते खोजते भटक रहा हूँ। ये कहानी कोई सुनाएगा तो ये बताओ, रो कर सुनाएगा कि गा के सुनाएगा? रो के सुनाएगा ना। और राम जी क्या बोले? बोले आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई। यह चरित्र मैंने गाकर सुनाया। हनुमान जी मुस्कुराए, तुम नर नहीं नारायण हो, अगर नर होता तो रोकर सुनाता, जो इतनी बड़ी विपत्ति भी गाकर सुनाए वो जीव नहीं ब्रह्म है, नर नहीं नारायण। अब मैं खिलवाड़ करूंगा तुम्हारे साथ, तुम हमसे कपट कर रहे हो तो अब ले हो। राम जी ने तो परिचय बता दिया।
अब हनुमान जी से बोले आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र गा दिया, अब आप अपनी कथा सुनाइए ब्राह्मण देवता। आपका नाम क्या है? आप कौन? आप कौन? हनुमान जी खिलवाड़ कर दिए, बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही। महाराज वो पहाड़ के ऊपर बंदरों का राजा सुग्रीव रहता है। राम जी ने कहा मैंने आपका नाम पूछा, आप कौन है? बोले सो सुग्रीव दास तब आई, सो सुग्रीव दास तब आई। उसका नाम सुग्रीव है महाराज, आपका बड़ा भगत है वो। राम जी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है पंडित जी? ये बोले तेई सन नाथ मैत्री कीजे, तेई सन नाथ मैत्री की। महाराज उससे मित्रता कर ले आप। राम जी ने कहा वो सब ठीक है, पर आपका नाम क्या है? ये बोले दीन जानते ही अभय करीजे, दीन जानते ही अभय करी। बड़ा दुखी है मालिक, उसका दुख दूर कर दो। राम जी ने कहा सब ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले सोई सीता कर खोज कराई, सोई सीता कर खोज कराई। वो सीता माई की खोज करवा लेंगे, जहां तहां बानरों को भेजेंगे, और जहां तहां मरकट कोटि पठाई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। करोड़ों बंदर भेज करके आपको सीता से मिलवा देंगे। राम जी ने कहा इतिहास मत सुनाओ, केवल नाम। अब की बात तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए, केवल नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हनुमान जी ने सोचा अब क्या करें, अंत में बोले प्रभु एक मैं मोंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे उदीन बंधु भगवान। प्रभु मैंने तुम्हारा परिचय पूछा तो ये मेरा धर्म था, मैं जीवात्मा हूँ। जीवात्मा अगर परमात्मा को भूल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन हे परमात्मा तूने भी मुझे भुला दिया। तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ? कण कण में रमने वाले चराचर ब्रह्मांड के नायक सर्वांतर्यामी सर्वदर्शी अंतर्यामी परमात्मा, तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम है? निरुत्तर कर दिया भगवान को, पर नाम नहीं बताया हनुमान जी ने। बोले चलो सुग्रीव से मित्रता करो। लक्ष्मण भड़क गए, बोले चुप, मित्रता बरोबरी में होती है। कहाँ अयोध्या के राजकुमार, कहाँ जंगली बानर, कैसे मित्रता होगी? ब्याह बैर और प्रीत तीनों करिए समान सन, विवाह बैर और प्रेम तीनों बरोबरी में करना चाहिए। अगर ये सोचो कि हम बिड़ला की ही लड़की लाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, जोड़ नहीं बैठेगी, हमेशा तुम्हें धिक्कारेगी दुत्कारेगी। तो लक्ष्मण ने कहा कहाँ अयोध्या के राजकुमार, कहाँ जंगल का वनवासी भटकने वाला बंदर, कैसे मित्रता होगी? हनुमान जी ने कहा महाराज तुम्हारी दृष्टि में तुम बहुत बड़े हो, सुग्रीव बड़ा छोटा, पर मेरी नजर में आप दोनों एक बरोबर हो। लक्ष्मण ने कहा चुप, हमारे राम जी को बंदर के बरोबर बोल रहा है? बंदर के? अरे बोले महाराज मेरी नजर में। बोले क्या मतलब? बोले देखिए महाराज आप कौन से वंश में पैदा हुए? बोले सूर्य वंश। तो बोले सुग्रीव किसका बेटा है? सुग्रीव सूर्य नारायण का बेटा है। बोला सुग्रीव सूर्य का पुत्र है और बाली इंद्र का पुत्र है। रामायण में राम जी ने सूर्य के पुत्र सुग्रीव की रक्षा किया है और बाली के पुत्र इंद्र को मारा है। ठीक है, पर भागवत में महाभारत में ये कथा बदल गई। रामायण में सूर्य के पुत्र सुग्रीव की रक्षा किया, इंद्र के पुत्र बाली को मारा, पर भागवत में
इंद्र के पुत्र अर्जुन की रक्षा किया भगवान ने, सूर्य के पुत्र कर्ण को मारा, कर्ण को मरवाया। कर्ण सूर्य का पुत्र है, नियम बदल गया। अब उसका विवेचन बड़ा अलग है, वो विषय अलग चला जाएगा। तो आप सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी, आपका राजपाट आपके भाई ने छीन लिया तो उसका भी राजपाट उसके भाई ने छीन लिया। आपको भी घर से निकाल दिया, वो भी घर से निकाल दिया गया। आप भी जंगल में आ गए, वो भी जंगल में आ गया। आपकी भी पत्नी खो गई तो उसकी पत्नी को भी बाली ने छीन लिया। आप भी भटक रहे हैं, वो भी भटक रहा है। आपको भी सहारे की जरूरत, उसको भी सहारे की जरूरत। इसलिए तेहि सन नाथ मैत्री की जय, तेहि सन नाथ मैत्री की जय। दीन जानते ही अभय करी जय, दीन जानते ही अभय करी। बड़ी सुंदर जोड़ी जमेगी दोनों की। चलिए, तो राम ने कहा चलिए। कैसे चलेंगे? बोले यस कही सकल कथा समझाई, यस कही सकल कथा समझाई। लिए दुअ जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दोनों जन को हनुमान जी ने पीठ पर चढ़ा लिया। अच्छा, पीठ पर क्यों चढ़ाया? इसकी नाना प्रकार की उत्प्रेक्षाएं विद्वानों ने किया है। पहली बात, पीठ पर क्यों चढ़ाया? देखिए, भगवान श्री राम को रामायण में सूर्य कहा गया और सुग्रीव को सूर्य कहा गया। और सूर्य जो है, सूर्य का सेवन कैसे करना चाहिए? आगे से कि पीछे से? अग्रे बहनी पीठ पृष्ठे सूर्य। आग अगर तापना है तो आगे से तापना चाहिए, और सूरज की धूप लेना है तो पीछे से लेना चाहिए। सूर्य नारायण की रामायण में भी लिखा है, अरे भानु पीठ से उर आगी, भानु पीठ से उर आगी। भानु पीठ से उर आगी, भानु पीठ से उर आगी। स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। भानु पीठ से उर आगी, भानु पीठ से उर आगी। सूर्य को पीठ से सेवन करें और अग्नि को आगे से सेवन करें तो राम सूर्य है। इसलिए लिए दुअ जन पीठ चढ़ाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। राम जी ने कहा सुनो हनुमान, मुझे आप पीठ पर क्यों चढ़ा रहे हैं? हम 3 लोक 14 भुवन का भार लेकर के पीठ पर चढ़ जाएंगे और मेरे साथ शेषावतार लक्ष्मण चढ़ जाएंगे, तो हम दोनों का बोझा उठा सकोगे? दोनों का भार तुम उठा सको? हनुमान जी ने कहा स्वामी, पहले मुझे भी लगता था कि जीवात्मा परमात्मा का भार नहीं उठा सकता, लेकिन जब आप अयोध्या में प्रकट हुए तो अयोध्या में मैं भी गया था। एक दिन भोले बाबा, राम जी छोटे से हैं तो भोले बाबा बंदर लेकर आए, डुगडुगिया बजाने लगे, बंदर का नाच देखो। बंदर, वो बंदर कोई और नहीं, यही थे हनुमान जी। वानरो 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 दीयताम, वानरो 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 दीयताम। राम जी वानरो वानरो दीयताम, वानरो 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 दीयताम, वानरो 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 दीयताम। संस्कृत रामायणों में बड़ी प्यारी ये कथा है।
राम जी को लेकर सुमित्रा मैया आई, नाच गाना तमाशा होने लगा, घड़ी घंटे हुआ, मदारी बाबा लेकर बंदर चल पड़े। राम जी मचल गए, हम तो बंदर लेंगे, अरे मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला हो, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा हो, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला हो, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। बंदर लूंगा, मैया ने खिलौना दिया, झुंझुना दिया, मिठाई दिया, चॉकलेट दिया, पर मन वही न करे राम जी। राजा दशरथ ने बुलवाया मदारी बाबा को, बोले बाबा ये बंदर दे दे। मदारी बाबा अकड़ गए, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। बोले नहीं दे दे बाबा, तोरे पैया पड़ू। तो बाबा ने कहा एक सर पर दूंगा। बोले क्या? बोले अपने लाला को मेरे गोद में दे दो, थोड़ा खिला लूं तो दे दूंगा। राजा ने कहा इस भोले भंडारी को दे दूं लाला को, कहीं लाला डर न जाए। पर लाला स्वयं चल गए, खूब खिलाया शंकर जी ने, और बदले में बंदर देकर चले आए। 5 साल हनुमान जी अयोध्या में रहे, लड़कपन में भला। फिर राम जी ने कहा चुपचाप चले जाओ किष्किंधा, वहां मेरे सुग्रीव की रक्षा करो, सेना तैयार रखो, मैं पीछे से आ रहा हूं। तो बोले उस समय मैंने देखा था। क्या देखा था? ये देखा था, पहले मुझे लगता था कि ब्रह्म का बोझ जीव नहीं उठा सकता, पर अयोध्या में देखा तो अवधेश के द्वारे सकार गई, नृप गोद के बालक लैनिक से, अवधेश के द्वारे गई, गोद के बालक लैनिक से, अवलोकी के सोच विमोचन को, ठगी सी है रही न ठगे दिगते, कि के शोक विलोचन को ठगी सी। राजा दशरथ गोद में लेकर